वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम एक स्टोरी कवर करने वाले हैं जो कि एक स्कूल की है। जिस स्कूल के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो किसी के यादों में नहीं है। तो ये ऐसी ही कहानी है। और स्कूल का ये बैक स्टोरी है कि सुबह के टाइम में तो सब कुछ बढ़िया चलता है, लाइफ ईज़ी चलती है, सब कुछ टाइम के हिसाब से होता है। बट रात होते ही वहाँ पर वक़्त का कोई ख़याल नहीं, कुछ नहीं होता है और वहाँ पर रात में घंटी बजती है। हाँ, जो कि सुबह में नहीं बजती। तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम मेन स्टोरी पे आते हैं। तो एक लड़का होता है, उसका नाम हम रखते हैं आकाश। और वो स्कूल का स्टूडेंट होता है नॉर्मल, एंड वो हॉस्टल में रहता है। तो एक दिन वो सुबह सब क्लासेस ले रहा होता है, एंड उसका नॉर्मल रूटीन मैं बता रही हूँ आप सबको। नॉर्मल वो पढ़ाई कर रहा होता है एंड सारी क्लासेस लेता है। और रात में वो डिसाइड करता है कि वो आज लेट नाइट स्टडीज़ करेगा, एंड इसलिए वो स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ जाता है। एंड उस दिन वो स्कूल की लाइब्रेरी में अकेला होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स वहाँ होते हैं बट उस रात कोई नहीं था, उस रात वो अकेला ही था वहाँ पर। काफ़ी देर पढ़ने के बाद वो सोचता है कि अब थोड़ा-सा मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। एंड जब वो ब्रेक लेता है तो वो टाइम देखता है, ऑलरेडी 12 बज चुके थे। और फिर वो सोचता है कि ठीक है, तो अब वो अब थोड़ी देर में वो निकलता ही है, अब इतनी रात तक वो क्या करेगा वहाँ पर। बट वो एक उसकी नज़र एक टॉपिक पे जाती है, तो वो सोचता है कि अब मैं ये टॉपिक ख़त्म करके ही जाता हूँ। फिर वो टॉपिक पढ़ते-पढ़ते थोड़ी और देर हो गई और तब तक उसको सुनाई देता है कि घंटी की आवाज़ आई है कहीं से, एक स्कूल बेल जैसे होती है वैसे करके ना आवाज़ आई है। तो वो इग्नोर कर देता है एंड वो सोचता है कि मैं टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ। वो वापस पढ़ने लगता है और उसकी थोड़ी देर बाद एक और घंटी की आवाज़ आती है। इस बार वो अपनी चेयर से उठता है एंड वो नॉर्मल कॉरिडोर की तरफ जाता है। एंड कॉरिडोर की तरफ जाने पर वो देखता है कि लाइट्स बहुत डिम है एंड सब जगह अंधेरा है। चलते-चलते वो एक नोटिस बोर्ड की तरफ जाता है और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको रात में 12 बजे के बाद कोई घंटी की आवाज़ सुनाई दे, तो क्लासरूम से बाहर नहीं आना है। एंड उसको तो 2 बार सुनाई दी थी, तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं आना था। बट वो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है और वो ये सोचता है कि किसी का मज़ाक होगा, ऐसे करके वो छोड़ देता है और वो वापस अपने हॉस्टल चला जाता है। अगली सुबह वो वापस जब स्कूल में आता है, अपने टीचर से पूछता है कि वो उस किसी के भी दिमाग में कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा। तो फिर वो टीचर से पूछता है एंड वो टीचर्स उसे बताते हैं कि स्कूल से बेल तो 10 साल पहले ही हटा दी गई थी। अब वो शॉक में आ जाता है कि बेल अगर हटा दी गई थी, तो उसको कल रात जब वो सुनाई दी तो वो क्या था? फिर वो उसका श्योर करने के लिए कि हाँ, ये सच बात है, वो मतलब ऑफ़िस रूम वग़ैरह में चेक करता है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट होता है, उसके अंदर से उसको ये पता चलता है कि हाँ, बेल तो 10 साल पहले उतार दी गई थी वहाँ से। फिर वो इस सब चीज़ को आया गया कर देता है एंड वो वापस से अपनी सारी क्लासेस अटेंड करके रात में वो वापस से लाइब्रेरी में पढ़ाई करने चला जाता है। अब पढ़ाई करते-करते फिर से 12 बज जाते हैं और 12 बजने से थोड़ी देर बाद उसको फिर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो पहली घंटी में ही क्लास से बाहर निकल के कॉरिडोर में जाने लगता है और इस बार वो ऑफ़िस रूम की तरफ जाता है। अब ऑफ़िस रूम में जाने के बाद वो सोचता है कि उसे कुछ तो मिले इस बारे में, ताकि उसे पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो ऑफ़िस रूम में चेक करता है और उसे एक रजिस्टर मिलता है, ब्राउन कलर का उसका कवर है, पुराना-सा रजिस्टर है। उसमें वो चेक करता है खोल के, तो उसमें वो देखता है कि उसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स के नाम पर रेड इंक से क्रॉस, मतलब कि वो उसे कट करा हुआ है। एंड उसके सामने रीज़न लिखा हुआ है, क्योंकि इसने दूसरी घंटी पर रिएक्ट किया, क्योंकि उसने दूसरी घंटी का जवाब दिया। एक तरह से कुछ भी रिएक्ट करना एक जवाब ही होता है। तो सामने लिखा हुआ था कि क्योंकि इसने दूसरी घंटी का जवाब दिया। एंड वो फिर वो सब देखकर वो रजिस्टर बंद करता है और वो वहाँ से निकल कर वापस आता है कॉरिडोर की तरफ और वहाँ से वो नोटिस बोर्ड की तरफ जाकर देखता है। एंड नोटिस बोर्ड पर फिर से वही लिखा हुआ था कि अगर दूसरी बार घंटी बजे, 12 बजे के बाद अगर दूसरी घंटी बजे, तो उस पर क्लास से बाहर नहीं निकलना है, यही सब लिखा हुआ था उस पे। एंड उसने एक चीज़ नोटिस की कि वो जो पेज था वो बहुत पुराना था, बट जो लिखाई थी उस पे, मतलब जो इंक थी वो बिल्कुल गीली थी, बिल्कुल नई थी। तो वो अज़्यूम किया कि कोई अभी-अभी लिखा हुआ है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ जाता है एंड वहाँ पर वो देखता है
कि बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, लाइक एक लाइन में खड़े हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। पर जब वो सामने दिखता है तो कोई बच्चे नहीं खड़े होते हैं। वो समझ जाता है कि उसे कोई सीन दिखाई दे रहा है कहीं का, उसे दिखाया जा रहा है ये। तो वो देखता है उसमें सारे बच्चे खड़े हैं, सब चुपचाप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है और वो आगे चलते जा रहे हैं उस बेल की तरफ जहाँ पे वो बेल लगा हुआ था। पहले के टाइम में जहाँ पे वो बेल लगा हुआ था, क्योंकि आज के टाइम में तो वो बेल है ही नहीं। तो फिर उसको पता चलता है, यानी कि हम अब जाते हैं बैक स्टोरी में, तो उसको ये पता चलता है इस पूरे से कि 10 साल पहले स्कूल में लाइक नाइट एग्ज़ाम्स होते थे। पूरा डे फुल पैक रहता था, शेड्यूल्ड रहता था और ऐसे ही रात में उन लोग का एग्ज़ाम हुआ करता था। तो उस एग्ज़ाम में क्या हुआ, एक दिन स्कूल में आग लग गई एंड आग की वजह से बेल बजी। अब बेल बज गई तो सारे बच्चे बाहर निकल के आ गए, लाइक मॉक ड्रिल्स वगैरह में भी जो सिखाते हैं वैसे करके वो बच्चे बाहर निकल के आ गए। बट एक और बार बेल बजी, यानी कि दूसरी बेल बजी। दूसरी बेल सुन के बच्चों को लगा कि शायद पहली वाली फ़ॉल्स अलार्म थी एंड उनका एग्ज़ाम वापस स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग वापस से अपनी क्लास की तरफ चले गए। बट प्रॉब्लम ये थी कि बेल ख़राब थी, बेल की वायरिंग ख़राब थी, दैट्स व्हाई वो दोबारा से रिंग हुई एंड उस चक्कर में जो बच्चे अंदर गए थे, आग फैलने की वजह से उन लोगों की सबकी मौत हो गई और उनके नाम सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर में ही कैद होके रह गए, वो कभी लाइक बच नहीं पाए। अब जब उसको ये सारी स्टोरी पता चल गई, तो उसको समझ में आ गया कि बहुत मुश्किल ही है कि वो आज यहाँ से बच के जा पाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है, वो एक लूप में फँस जाता है और अगले दिन उसे भी नहीं पता कि वो किसी की यादों में रह भी पाएगा या नहीं। तो इस बार फिर आकाश वहाँ से निकल कर नोटिस बोर्ड की तरफ वापस जाता है एंड इस बार उसको वहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर्स ऐसे गिरे हुए पड़े हुए थे एंड उस पर गीली स्याही से, यानी कि नया अभी बिल्कुल अभी-अभी लिखा हुआ था आकाश का नाम। वो अपना नाम देख के समझ गया था कि अब वो इस लूप में फँस चुका है और अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। कट टू नेक्स्ट डे, वापस से स्कूल खुलता है, वापस से असेंबली होती है, सारे बच्चे आते हैं स्कूल और अटेंडेंस ली जाती है एंड अटेंडेंस में फॉर द शॉक आकाश का नाम कहीं नहीं होता है। ना वो किसी की यादों में होता है, ना वो किसी की बातों में होता है। वो बस एक याद बन चुका था, जो शायद किसी को याद ही नहीं। तो अब बच्चे नोटिस बोर्ड चेक करते हैं हमेशा अपना रूटीन चेक करने के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, तो वहाँ पर आज नया नोट था, नई स्याही से लिखा हुआ नया नोट एंड उस पर भी यही लिखा था कि अगर रात 12 बजे के बाद 2 घंटियों की आवाज़ आ रही है तो अपनी क्लास से बाहर मत आना। तो यही थी हमारी स्टोरी गाइस आज की एंड एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, लाइक सब एक लूप में फँस जा रहे हैं, राइट? तो कोई याद ही नहीं रखता किसी को। तो अब आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि वो नोटिस बोर्ड पे अगर आया तो किसी को ये सवाल नहीं आया कि कौन लिख रहा है, क्या है? तो नॉर्मली कोई किसी से सवाल नहीं पूछता था एंड यही सोचते थे सब लोग कि ना वो किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से आ रहा है एंड वो कभी इस चीज़ को ढूँढने नहीं जाते थे एंड जो उसे ढूँढने गए, जैसे कि आकाश, वो लोग किसी की यादों में ही नहीं रहे, तो वापस आकर वो उसे बता ही नहीं पाए, किसी और को बता ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ स्टोरी हुआ है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो बस एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाइए। तो बस इतनी सी कहानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।